आज 16 अक्टूबर है और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसीलिए अलग अलग डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे आपने सुना होगा, वर्ल्ड हार्ट डे आपने सुना होगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे आपने सुना होगा। अलग अलग तरह के डेज मनाए जाते हैं और सबको फूड मिले, सबको खाना मिले, चाहे वो डेवलपिंग नेशंस हो, विकासशील देश, या डेवलप्ड नेशंस हो, विकसित देश। इसके लिए वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल। फूड, अभी आपसे हमने एक सवाल पूछा था आपके प्रिंसिपल सर ने, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड इन अवर लाइफ। फूड ही सब कुछ है, और सिर्फ खाने वाला फूड नहीं, इवन जो हमारे माइंड के लिए फूड है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, आसपास के लोग बिहेव कर रहे हैं, हमारी संगति वाले जो कर रहे हैं, वो भी फूड है, वो भी फीड है। जो आप सुनते हैं वही आपकी सोच बनती है जो आप सुनते हैं। फूड के 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 5 मिनरल्स एंड नंबर 4 मिनरल्स एंड नंबर 5 विटामिन्स। और इन सब को अगर आप डेली बैलेंस तरीके से लेते हैं, उसे बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। उसके लिए आपने एक आरडीए सुना होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए वैल्यू आपने सुना होगा ना कि जी 25 ग्राम चीनी खानी चाहिए एक दिन में, आधा चम्मच नमक खाना चाहिए। अगर हम उस आरडीए वैल्यू से कम फूड ले रहे हैं या उस आरडीए वैल्यू से ज़्यादा फूड ले रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक दिन में एक व्यक्ति को, एडल्ट को 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हम लोग चॉकलेट भी खा रहे हैं दिन में, दूध में भी चीनी डाल के पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। हम 100 ग्राम ले जाते हैं चीनी एक दिन में अपनी बॉडी के अंदर, और ये 100 ग्राम चीनी सारी की सारी कौन सी शुगर है? कौन सी शुगर है? ये रिफाइंड शुगर है, यानी इसको रिफाइन करके सुक्रोज बनाया गया है। जबकि हमारी बॉडी के लिए सबसे हेल्दी शुगर नेचुरल शुगर्स, जो सेल्यूलोज हैं, ये जो ग्लूकोज नेचुरली प्लांट्स में होती हैं, फ्रूट्स में होती हैं, वो होती है। तो हमें पता ही नहीं है अपनी डाइट के बारे में। ये तो बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। नमक का हमें पता नहीं है कि कितना यूज करना है। हम एक मैगी बना के खा रहे हैं, उसके अंदर भी 3 से 4 ग्राम नमक है। हम उसके बाद सब्जी भी खा रहे हैं, 3 से 4 ग्राम नमक उसमें खा रहे हैं। फिर हम बाहर भी चले गए, पिज्जा खा रहे हैं, उसमें भी 3 से 4 ग्राम नमक है। हम आरडीए वैल्यू एक्सीड कर गए, और क्या हो गया? जी मैंने नमक खा लिया तो क्या हो गया? क्यों बढ़ रहे हैं डायबिटीज के केसेस? क्यों बढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन के केसेस? हो रहा है ना, सबको बीपी हो रहा है आजकल, सबको शुगर डायबिटीज होने लग गया आजकल। वाई? बिकॉज वी आर एक्सीडिंग अवर आरडीए वैल्यूज। हमें पता ही नहीं है हम क्या करे जा रहे हैं। विटामिन आपको पता नहीं है कितने लेने चाहिए। कम उम्र से बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया है, 3rd क्लास से, 2nd क्लास से, 4th क्लास से बच्चों को चश्मा लग रहा है, बिकॉज विटामिन ए नहीं ले रहे हैं वो लोग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। एक स्टडी हुई है, ध्यान से सुनना, ये बात आपको भी हाल फिलहाल में किसी ने बताई भी नहीं होगी। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम सब के ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स तैर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स वो होता है, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक के बारीक कण। और वो माइक्रोप्लास्टिक्स कहां से आ रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं हम, प्लास्टिक में पैक है। पानी पी रहे हैं हम बिस्लेरी का या कोई भी कंपनी का, प्लास्टिक में पैक है। अब वो स्टोरेज ठीक तरीके से नहीं होती, गर्मियों में धूप में पड़ी रहती है प्लास्टिक की बोतल, जो आप ये कैंपा वगैरह पीते हैं ना, लिम्का, माउंटेन ड्यू, पेप्सी एंड ऑल दैट, इन सब में प्लास्टिक लीच्ड आउट हो रहा है उन बोतल्स के अंदर से। और वो लीच्ड आउट प्लास्टिक जब आप पीते हैं, वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, पचता थोड़ी ना, अपनी बॉडी को प्लास्टिक पचाने के लिए थोड़ी ना बनाया भगवान। तो वो प्लास्टिक आपके ब्लड में आ रहा है, और फिर क्या होगा जी? प्लास्टिक आ गया ब्लड में, फिर क्या? उस प्लास्टिक से क्या हो रहा है? कैंसर। You people are suffering from different kinds of physical disorders including cancer, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो कार्सिनोमा हो, खतरनाक वाला कैंसर, चाहे वो सार्कोमा हो, कम खतरनाक वाला कैंसर। आज हर व्यक्ति को कोई ना कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, आज हर व्यक्ति को कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है। व्हाई? बिकॉज दिस माइक्रोप्लास्टिक्स आर सर्कुलेटेड इन अवर बॉडी। और इतना बता दूं आपको कि अब तक तो इस पर रिसर्च भी कंप्लीट नहीं हुई है।
ये मत सोचना कि इसके इतने ही नुकसान है, आगे चल के और पता लगेगा कि जो आप ये प्लास्टिक की बोतल्स में जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हेल्दी डाइट लेना तो दूर कि भाई हमें अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, हम लोग जो डाइट ले रही हैं ये जानते हुए भी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें पता भी है कि भी हमें प्लास्टिक वाला जो चीज़ है वो यूज़ नहीं करनी। चाय अगर आपने देखी होगी, चाय आप वो फोम वाले गिलास आते हैं, देखिए ना, फोम वाले ऐसे दब जाते हैं जो टूट जाते हैं, उसमें चाय पी लेते हैं हम, प्लास्टिक की कप में या प्लास्टिक के गिलास में चाय पी लेते हैं। क्यों दिया जाता था पहले? कांच के गिलास में चाय या कोल्ड ड्रिंक या अचार क्यों रखते थे? बिकॉज इट इज द बेस्ट थिंग टू प्रिजर्व दीज मटेरियल्स। वो कांच घुलता नहीं है, कांच सिलिका है जो पिघल के उसको कांच बनाया गया है, लेकिन प्लास्टिक घुलने वाला सब्सटेंस है और वो लीच आउट होता रहता है, उससे केमिकल्स निकल के उस खाने की चीज में आ जाते हैं। पहले जेलीज, पिकल्स या जितनी भी ये सॉसेज होती थी, सॉस होती थी, वो कांच की बोतल में आती थी, लेकिन अपनी उससे बचने के लिए, अपने खर्चे से बचने के लिए, अपनी स्टोरेज डैमेज से बचने के लिए कंपनी वालों ने उसको प्लास्टिक में पैक करके आपको देना शुरू कर दिया और आप बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि कांच टूटता नहीं है, अच्छा है प्लास्टिक की बोतल, बट दैट प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस फॉर यू। अब हेल्दी डाइट, क्यों हर एक फ्रूट, क्यों कहते हैं कि सीजनल फ्रूट खाना जरूरी है? आपको पता है कि एक डिजीज है आर्फिड, सुना है कभी आर्फिड? एनीबॉडी नोज अबाउट द आर्फिड सिंड्रोम? ARFID। इट्स फुल फॉर्म इज अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जो आज हम सब में है लगभग। और मैं एक BBC पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां से मुझे पता लगा कि मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आर्फिड डिजीज। आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें भी शायद उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हम कहते हैं ना, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं अरबी की सब्जी नहीं खाती, मुझे घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे को तो सेब से देख के ही नफरत हो जाती है, संतरे का टेक्सचर कैसा होता है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो आर्फिड के सिम्टम्स हैं, और जिसके चलते, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर के चलते, आप लोगों के अंदर उन विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाती है जो एक्सक्लूसिवली उसी में मिलते हैं। कई लोग सब्जी नहीं खाते कि रोटी खा ली, अचार के साथ खा ली, रोटी तो खानी है, बट बैलेंस डाइट। कौन कौन से 5 इंग्रेडिएंट्स बताए थे मैंने डाइट के? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आप कहेंगे, अभी सर जब आपसे पूछ रहे थे हमें फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी का पार्ट तो बहुत थोड़ा है। आपकी बॉडी का हर एक पार्ट फूड से ही तो बना है। आपकी जो बोन्स हैं उनमें जो कैल्शियम है वो कहां से आ रहा है? अगर आप कैल्शियम खाएंगे, कैल्शियम पिएंगे, तभी तो आपको कैल्शियम मिलेगा। ये थोड़ी ना कि सिर्फ उससे एनर्जी मिल रही है, बॉडी वैसे ही बढ़ रही है। बॉडी मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आप खा रहे हैं। ओबेसिटी, जितने भी ये मोटापे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है मोटापा आपको पता है? वाई पता है? मोटापे के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एडिपोसाइट्स, जिसके अंदर ये फैट डिपॉजिट होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो फैट बर्न हो जाता है। तो जिसके कारण आज मोटापे के कारण लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो गया है, हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं, जिससे कैंसर्स बढ़ रहे हैं। कौन कौन फिजिकल एक्टिविटी करता है? 1 घंटा एक्सरसाइज कौन करता है डेली? बताएं, हैंड रेस करें बस, है ना? तो जिसके कारण आप लोगों की फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाती है। एक तो आप डाइट ही नहीं ले रहे, फिर उसके बाद आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मींस ना तो गाड़ी में तेल डल रहा है और ना गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? गाड़ी खराब हो जाएगी, उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, इंजन बैठ जाएगा, लाइट चली जाएगी आंखों की, हेडलाइट खराब हो जाएगी, है ना? तो इस कारण से योर डाइट शुड बी अकम्पनीड बाय फिजिकल वर्कआउट। मैं डेली दिन में 1 घंटा वर्कआउट जरूर करता हूं, और उसका रीजन ये है कि वर्कआउट नॉट ओनली बर्न्स योर फैट बट ऑल्सो पुशेज आउट टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम योर बॉडी। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो एक्सक्रीट होना भी जरूरी है, यूरिक एसिड बनकर या कोई भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनकर। तो इसीलिए वर्ल्ड फूड डे न केवल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि दैट द
need of the world, may it be developing countries or development countries, need for the food should be fulfilled, but also you should be aware about your balanced diet and the diet you are taking. So I am very happy कि आज अपने बर्थडे 16 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मैंने आपके साथ मनाया. थैंक यू वेरी मच.